जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया एंड वियोजन अभिक्रिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जो पहला क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेफिनेशन क्या होता है इसको, संयोजन अभिक्रिया को। इसको बहुत सारे तरीक़ों से पूछा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन माने होता है जुड़ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके एकल पदार्थ या एक ही प्रकार के उत्पाद बनाते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग या मिलकर संयोग करके, यहाँ पे लिखा है करके एकल उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा पे यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद माने होता है पैदा, जब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद पैदा करते हैं या बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, उसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अगर इसको इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर बायोलॉजिकली सोचा जाए कि क्या होता है बायोलॉजी में, अगर इसका डेफिनेशन, तो व्हेनेवर मेल एंड फीमेल इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसी को, जैसे दो, यहाँ हमने क्या बोला कि जब व्हेनेवर मेल एंड फीमेल, ये मेल हो गया एंड फीमेल ये दोनों जुड़ के एक नया क्या बनाते हैं, संतान बनाते हैं। जैसे संतान जब मेल और फीमेल दोनों कनेक्ट होके एक संतान का जो पैदा करते हैं, वो भी जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। यानी दोनों ने जुड़ के क्या किया, एक नया उत्पाद पैदा किया। तो इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखवाया गया है कि जब दो अभिकारक मिलकर, अब अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे ए, एक पहला अभिकारक ए, दूसरा अभिकारक ए, दोनों कनेक्ट करके एक उत्पाद बनाएंगे तो ये हमारा दोनों अभिकारक हो गया, एक जो बना इसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कि इधर वाले जितने भी चीज़ होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और तीरा के उधर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो दो अभिकारक, देखो दो पदार्थ है, कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, दोनों का पदार्थ मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ठोस होता है, गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किसके गैस के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है जी, देखिए दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहा है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसको बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। आई थिंक आप लोग एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। ये आपका डेफिनेशन बहुत ही हल्का डेफिनेशन हो, एक बार ध्यान से इस कंसेप्ट को बैठा लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए कि जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन आपको याद है तो कार्बन प्लस O2 = CO2 डाल लीजिए। इसमें दो अभिकारक मिला, कार्बन और O2 मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद, इसको बोलते हैं उत्पाद। इन दोनों को बोलेंगे अभिकारक। वैसे एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम का तार को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम का है, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में जब इसको एक रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए इधर कितना है, 2 मैग्नीशियम है, इधर कितना, 1 मैग्नीशियम। तो इधर इसको रिएक्शन कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, संतुलन कर लेंगे। वीडियो पढ़ने वाली संतुलन वाला जाकर देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर तो ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम क्या था, अकेले था, इसलिए इसके आगे क्या बैठा दिया हमने, 2 बैठा दिया। उसके बाद कहा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन माने होता है टूट के बिखरना, ठीक है। तो वियोजन माने क्या होता है, टूट के बिखरना। जब कोई भी चीज़ क्या करती है, टूटती है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जब एक क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं क्या, वो दो मिलकर एक बना रहा था, ये अकेले टूटेगा तो 2 को बनाएगा। अब यही हमारा क्या है, मार्कर है, इसको तोड़ेंगे तो आधा बन जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया हुई। ऐसे ही ये भी होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल माने अकेला पदार्थ विभाजित माने बट जाना होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण माने बनाना करते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे संयोजन लिख दिए हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक गो अभिकारक है,
और टूट के बना कितना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा, ठोस, और क्या बनेगा, गैस। तो देखिए एक अभिकारक अकेले पदार्थ टूटकर विभाजित कितने भागों में हो गया, 2 भागों में। तो उसको बोलते हैं जब एक अभिकारक टूटकर, इसका एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद करते हैं, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए डिकम्पोजिशन मन होता है बिखरना, टूट के बिखरना। जैसे किसी चीज को पीटेंगे, अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए एक ही उत्पाद है, एक ही अभिकारक है, टूट के कौ उत्पाद बना, 1 और 2। इसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था, सेम टू सेम उसी का उल्टा है। ये हमारा एक अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बनाएगा, सेम टू सेम उसी का उल्टा रिएक्शन है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। जैसे कोई भी चीज़ टूटता है तो क्या होता है, नहीं तो उसको गर्म कर दीजिए तब वो टूट जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो उसको प्रकाश में फेंक दीजिए तब वो पिघलना टूटना लग जाएगा। नहीं होता किसी को करंट दे दो। इसीलिए कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए 2 3 चाहिए हमको। 3 प्रकार का रिएक्शन होता है। पहला था उष्मीय वियोजन, इसको बोलते हैं हीट डिकम्पोजिशन। किसी को उष्मा दे के उसको तोड़ दिया जाए, किसी सॉलिड को उष्मा दे के क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ऐसे ही जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ना है तो उष्मा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन, किसी चीज़ को प्रकाश की उपस्थिति में रख दो, पानी हो गया, पानी में रख दो तो सीधे उड़ जाता है। तो वही चीज़, जैसे बहुत सारा चीज़ आप लोग प्रकाश में रख देंगे तो उससे रिएक्शन करके वो चीज़ें डैमेज होने लगती है, यानी टूटने लगती है। कपड़ा है, आप प्रकाश में डाल दीजिए, 10 दिन डाल रही है, 10 दिन बाद एकदम क्या हो जाएगा, लगेगा फाटने ऑटोमेटिक अपनी तरफ से, तो वो टूटना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ प्रकाश में देर टाइम तक रखोगे तो टूटना शुरू हो जाएगा, इसलिए प्रकाश वियोजन करते हैं। उसके बाद विद्युत माने होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी को करंट देते हो तभी वो चीज़ें क्या होती है, टूट जाती है। तो इन तीनों का डेफिनेशन आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में पड़ेगा। वियोजन अभिक्रिया ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये दोनों रिएक्शन बार बार पूछता है, दोनों एक ही पूछेगा। कहेगा कैसे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया आपको बता देना है कि जब 2 अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया भी होता है। आई थिंक आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग नहीं समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट करके और चीज़ों को देखते रहिए और चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया और क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, आई थिंक आप लोग को समझ में